अपने भैया वशिष्ठ से मिलवे के लिए, और वशिष्ठ से मिलवे के लिए जा रहे तो महाराज जो चेद थे उनकी रानी के गर्भ से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया था। तो वशिष्ठ ने यज्ञ की, यज्ञ जैसे आज ये भागवत हो रही है, 3 चौकी है, ये भागवत है, एक सर्वत्र है, एक नवग्रह, 3 चौकी है। तो पहले जो यज्ञ होती थी, जिन राजाओं के पुत्र नहीं होते थे तो वो ऋषि यज्ञ करते थे। आज भी इसके अंदर ये तासील है, अगर किसी के बच्चा नहीं हो एक फल रख दिया जाए और अगर उसे फल दे दिया जाए तो आज भी हो सकती है कि उसकी जरूर होगा, भगवान जरूर सुनेगा। और तो उन्होंने उन महाराज रानी के जो कोई बच्चा नहीं था तो उनने मंत्र पढ़ के एक गागर नवग्रह वाली चौकी पर रख दी कि सुबह रानी आवे तो बाकी कोई बच्चा ना आए, वह पानी पी ले तो बाकी गर्भ रह जाए। अब नारद को श्राप लगो तो वे 2 घड़ी से ज्यादा रुकते ही ना, तो जी चाल रहे सब विष्णु की। सो बिने याद आई अबे भैया वशिष्ठ की। सो घूमत वही पहुंच गए भाई बगिया, रात को समय। अब रात को समय रहे तो नारद ने की, ओ भैया वशिष्ठ, भैया वशिष्ठ। अब वशिष्ठ मातना बगिया में पल्ली तरफ रहे, होनहार की बात उन्हें प्यास लगी तो न तो को ताल तलैया दिखे, न कुआ बावली दिखी, न मलरिया दिखी, वह चौकी पे धरी। तो प्यास ज्यादा जोते लगी, बिन्ने मलरिया पूरी पी के खाली करके दे दी। अब रात के 12 बज रहे होए, बगिया में चारों तरफ अंधकार था, बिन्ने की मुंह खा लग रही है, पैरन थे भारियों का खचू। अब जैसे खचू शरीर भारी बहुत, और नारद बेचैनी हुई कि खूब लड़ाई करवाई, खूब सलाह करवाई, घर में आग लगवाई, पर नारद चक्र में आज तू फंसे हो। बात का बनी जा बगिया, भैया ओ भैया। वशिष्ठ ने की नारद आ जाओ, आ जाओ कि आए खा जाए, हम तो परेशान है कि जब बगिया में आए खाए तब तो मुझे लग रही है कि पांचते बाहरी है। वशिष्ठ पांचते हाँ कचू खाए तो ना लो। नारद ने की माँ कचू बेधरे आए हुए तुम सेब केला का धरो मां, प्यास है सो मलरिया धरी मां, सुबह पिया पानी पिया है मलरिया को चोर का मां कंसा उतरो नो बे देखो तो पी लो। अरे पागल पूरा पानी पी लो तो सो बूंद ना छोड़ के सब साफ कर। अरे मैं पानी पी के तो रानी के गर्भ रह तो रानी के गर्भ पाई थे तो मलेरिया जब बगिया में धरवे मिली तो भैया पानी के गर्भ रहे हो। वशिष्ठ ने कि तेन आ रहे हो तो मेरे हो। नारद ने की जाने खूब बनगुआ बनाए दो आज, जिंदगी में कबो चक्कर ना पड़ो, पर नारद आज फंसो तो भैया कैसे बच जाऊंगा मैं। अब ना बचो। अरे जी जो उदर में गर्भ है कट सकता है, कट तो जाओ। जाके मामले में तो जो देवराज इंद्र है, दिति का पुत्र, अदिति का पुत्र देवराज इंद्र है, उसके पास चले जाओ। अच्छा जी बताओ, कथा सुन नहीं है। शाम को हाथ पैर और कुल्ला करके सोती है सब, अकेली तुम ही और पीछे वाया बे तो फ्लैंट्री सब। ये कथा तुम्हें सिखाती है रास्ता। क्यों कि जो मैया अदिति थी उसने अपने पिया से ये कहा था कि मैं नेम धारण करूंगा, तो उन्होंने पिया ने ये कहा था कि जब भी सो तो हाथ पैर धो करके कुल्ला करके सोना, एक दिन भोजन खाए के। और वैसी बात सही है, 10 बार तुम चीनी ले और बात कह दी रे पिंटुआ निकल लगा पानी ले सरकारी नल फेर थे पिंटुआ ले आओ, तुमने कहा तो पी लो, नहीं सूखी चिने के और सोए गई सोचने करे तब बले जल गए। लेकिन वही अदिति बिना हाथ पैर धोए और बिना कुल्ला करे सो गई।
उसके जो गर्भ था देवराज इंद्र ने काट दिया। उसके जो गर्भ था उस देवराज इंद्र ने काटा, लेकिन वो कटा नहीं, एक के 7 टुकड़े हुए। उसने कहा मैं काट करके ही जाऊंगा, फिर 7 के टुकड़े किए तो 49 हो गए, लेकिन गर्भ कटा नहीं। अब देवराज इंद्र ने कही चीज, एक के तो 7 रहे और 7 के 49 है गए, जो काऊ तरह धोके ते वज्र फिर लग गो तो जम टाड़ो है जा मैं पालना नहीं कर पाऊंगा, जो मच जाए। खास मौसी की अदिति आज यही बात तो कही थी भगवान श्री राम ने हनुमान से कि ये बताओ लंका तुमने कैसे जलाई। बोले हनुमान जी मैंने ना जलाई तो लंका जलाई सीता के संताप ने, राम के जाप ने और हनुमान के बाप ने। वही जो अदिति के गर्भ से पैदा हुए थे 49, वही 49 पवन जब लंका जली थी तब चली थी। आज 49 की तो छोड़ो, चारू पवन नचने तो बचो ना। तो महाराज नारद ने कही कि कोई चीज में काबिल है तो इंद्र के जरा चले जाओ। इंद्र के पास चले जाओ। नारद ने कही इंद्र के पास, इंद्र का करे हो पेट में जाओ तुम्हारे वैसे ठीक हो। इतना बड़ो लवारो से पेट में जाओ और नेकाद गर्भ हो बात तो मरो जाऊंगा, इतना बड़ो पेट में जाओ तो कैसे बच जाऊंगा मैं नाराज। तो डोलो। अब नारद मोह पार डोल ले कि प्रभु मैंने बहुत बड़ो करो है। और उन वशिष्ठ ऐसी बात आई कि मलरिया बागन धरिया तो रात में जा रहे, हे प्रभु कैसी रक्षा करो। सो देवराज इंद्र के जौरा पहुंचे। ओ देवराज इंद्र ने की रात में काय को आए बाबा, काय को आए जय मत पूछे काय को आए चो इतकुआ का नाम बताऊंगा। मैंने मलरिया पी ली है, पाई की सो बात में गर्भ रहे वो काट दिया। इंद्र ने की तुम आए? हाँ। सुई नारद ने कही जी बताओ तुम पे हमारे एहसान ना पहले को, जब गौतम ने तुम्हें श्राप दिया था तो 1000 ठग हो गई थी तुम्हारे शरीर पे, तो हमने ही तो मिटवाई, तो एहसान है आज चुका है। इंद्र ने कही कट तो जाएंगे लेकिन बाबा मैं तुम्हारे पेट में जाऊंगा। तू इतना बड़ा जाओ पेट में? हाँ हमें मत जाने, तू पेट में जावे मत माए चो। अरे के इतना बड़ा पेट में जाएगी तो देख ले आकार कितना बड़ा पेट में कितना बड़ा है। इंद्र ने कही कि मैं छोटे रूप में जाऊंगा। तो चलो या भैया कैसी करके आज इलाज रख दे, आज के बाद खाओ को पानी ना पियो। अच्छा ये लोग दुआ भी कहते हैं। दुआ क्या कहते हैं कि गुरु करो जान के पानी पियो छान के। ये दुआ सही है? सही है दुआ? वैसे ही मूड लाए क्या सही है? पीछे वालों से कहता हूं फिर कैसे होगा सही? गुरु करो जान के पाई पी लो छान के। कुत्ता पेशाब कर जाए बाल्टी में खूब छाना करियो निकल जाए। नाली को पानी ला के दे दे तुम्हें छाने करियो चलनी तो निकल जाओ लेकर जाओ। फिर गुरु करो छान के पानी पियो जान के कैसा किनके घर से आया है पानी किस तरीका का है जान के पीना चाहिए। नारद पी के बिना सोच समझ के बिना पूछे। देवराज इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लिया और नाद से कही नारद सुनो तुम्हारे पेट में जा रहा हूं मैं
और जब तक लौट के ना आऊं तब तक जब मोह फाड़ रही हो, अगर तुमने मोह बंद कर लो तो भीतर मत जाओगे, मैं बार मत जाओगे तुम। नारद ने कही रे चाहे मच्छर मकड़ियां जाए वो करें आए वो करें, चाहे खचू है वो कर, मोह कौन फाड़ रहूंगा के तो मोह बंद कर लो तुमने तो भीतर सांस बंद है करके मैं मर जाऊंगा और बाहर तुम मत जाओगे। नारद ने की चलो जाके ऐसी करेगी तो रट्टो कटे। आहा तो इंद्र ने वज्र पकड़ाए और वज्र लेकर के जब नारद के पेट में गए तब तक तो एक लड़की की पिंडी बन चुकी थी। इंद्र ने कही कैसे जब नारद ने वचन कहा इंद्र ने वज्र की चोट दी लड़की में, जो लड़की की पिंडी थी तो वो कटी तो नहीं लेकिन एक की तीन लड़की है। ओ भैया इंद्र ने कही बाबा एक छोरिया थे तो परेशान है और ये तीन है गई अब कैसे। और नारद का कह रहे चले मोह पार कर गुजर गोदुआरो बता रात को के पेट में बच्चों टकैती सी तो पड़ रही है, मत रट्टो कटी जाए ताई सी चल रही है, काट में लगा होयो मत कट रही है कि तीन और रह गई। इंद्र ने की ला वक्त ना कटी तो वक्त कटी जाए। अरे नाई पत्नी भई और तीन की पिटिया है गई तू। जैसे ही दूसरी चोट दी सो जैसे तीन बेटी लगी छह। अब नारद ने विचार करो भैया वो तो ज्यादा जोत से टकैती सी पड़ रही है, क्या बात है छोरिया है कि लड़का है हाथना है बात है। और इंद्र को पसीना आएगा कि जी भौंका जो छह लड़की है गई और अगर ज्यादा बढ़ रही है तो मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तब इंद्र ने विचार किया कि चलो अब की बार एक बार चोट करके देख रहा हूं ये छोरियां बचे ही ना। छह लड़की है गई फिर और छह की पिटरियां है जैसे ही इंद्र ने चोट दी सो ओ भैया छह की पिटरियां बारह गए। अब तो देवराज इंद्र ने जो भद्र टकाऊ की छाती ते चुपका लो चो कि काउ तरह को छोरिया में छवेगो तो 24 है गई तो मैं तो बाय मान कर पाए रो
और छाती ते चुपकाए के देवराज इंद्र और बाबा के पेट ते पायरा सही नारद ने कही हाँ तक आओ भीतर गए सो करिया तब इंद्र ने बचन फरमाए पेट मारना नहीं पाए और एक दीदी पारे हरि आए बोले प्रताप हरिलाल की बोले प्रताप हरिलाल की नारद ने की हो भैया भीतर गए पेट में से रट्टो काटे आए मरे को पेट में इंद्र ने कही चुप रहो जो पेट में वो छोरिया की पिंडी तो का मरी ना है मरवे की चल रही है एक की बार है गई बार जी अच्छा भेजो मैंने पेट में बता कौन से जन्म की दिन दुश्मन आई निभाई है एक की 12 कैसे जाए तू काटवे गो ने तो 12 कैसे जाए कि ना बाबा बे कठिन है अब खा हो अब तो ऑपरेशन हो तो कैसे कि तुम आप पेट चीरो जाओ वज्र से नारद के उदर को चीर दिया गया 12 कन्याएं निकली वही 12 कन्याएं उत्तम ऋषि के लिए विवाही गई वही 12 संक्रांत कहलाई गई जो आज 12 महीनों में पड़ती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल